हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का है। तो आइए देखते हैं। वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो चैप्टर 1 हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था, पावर शेयरिंग। तो उसमें हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म देखा था गवर्नमेंट का और हम लोगों ने देखा था एक वर्टिकल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म में क्या थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्टिकल फॉर्म में आ रहे थे। तो इस चैप्टर में हम लोग को उसी दोनों गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस पार्ट ऑफ इट कंट्री। एक तो जो मेन गवर्नमेंट होती है कंट्री की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक गवर्नमेंट होती है जो लोकल एरियाज़ में प्रेजेंट होती है, स्टेट्स में प्रेजेंट होती है, सब यूनिट्स जो होती हैं वो। ठीक है। सीजी का यहाँ मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ जहाँ आपको सीजी दिखे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहाँ जहाँ एसजी दिखे मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो सीजी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स कोई जो मुद्दा है वो नेशनल के ऊपर, मतलब पूरी कंट्री के ऊपर है, कोई एक लोकल एरिया या स्टेट के ऊपर नहीं है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है, वो जो इंटरेस्ट है, मतलब वो जो इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक की, वो कौन संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उसको। अदर गवर्नमेंट लुक आफ्टर डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ देयर स्टेट। और जो डे टू डे प्रॉब्लम आती है वो हम लोग यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बताएंगे नहीं जाके कि हम लोग के घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। जो हम लोग की लोकल गवर्नमेंट होगी हम लोग उसको लेटर लिखेंगे, वो देखेगी उसमें। बोथ हैव इंडिपेंडेंट पावर ऑफ देयर ओन। दोनों के पास अपनी अपनी खुद की पावर है, कोई एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल दे, तो नहीं होता है ऐसा। इंडिपेंडेंट पावर होती है दोनों लोगों की। यूनिटरी सिस्टम आइदर हैव ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स ऑफ सीजी। जो फेडरलिज्म है, फेडरल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, और जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में उसमें आपकी एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है, वही आपके घर के जो प्रॉब्लम है वो देख रही है, और जो कंट्री में जो चल रहा है वो भी वही देख रही है। तो ये बात सही नहीं है ना। और उसी के सब यूनिट्स बना दिए गए हैं, कोई एक अलग गवर्नमेंट नहीं करी गई। जैसे हम लोग के इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है पर और यूनिटरी सिस्टम जहाँ चलता है वहाँ पे नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह यही फेडरलिज्म चलता हो, नहीं चलता है ना। फेडरल सिस्टम, द सीजी कांट ऑर्डर एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती किसको, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए। उसके पास अपनी खुद की पावर है, वो अपनी पावर नहीं उसके ऊपर डाल सकती है। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे, क्योंकि एक हम लोग के पास यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। जब मैं यूनियन बोलूँ समझो मैं बोल रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग यहाँ पे उसे यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बोलते हैं। और जो दूसरी है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट। द हाई कोर्ट एक्ट एज एम्पायर इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन। ये जो है ना ये की पॉइंट्स हैं फेडरलिज्म के, मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये की पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट है। टू टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है और उसमें जो क्या कहते हैं, जो पावर होती है अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सीजी एसजी लेके चलते हैं। जो एसजी है वो अपनी पावर खुद उसके पास है, और जो सीजी है उसके पास में अपनी पावर खुद है, कोई एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है। और कैसे मैटर्स में वो सॉल्व करवाएंगी, लेजिस्लेचर, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने अपने खुद के मैटर सॉल्व करवाएंगी। जो स्टेट में अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कौन सॉल्व करेगी, एसजी। और जो अगर नेशनल के ऊपर बात आ रही है, नेशन कंट्री के ऊपर बात आ रही है, तो वो कौन करेगी, सीजी। अगर देखो डिस्प्यूट अराइज होता है किस में, सेंट्रल और दोनों लेवल गवर्नमेंट में, तो फैसला कौन करेगी। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, कुछ भी है, कहीं पे भी स्टेट में है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो वो लग रहा है ना, उसे जो उसने डिमांड किया और ऑर्डर दिया है वो सीजी को समझ में नहीं आ रहा, उसे वो अच्छा ही नहीं लग रहा, तो वो दोनों में डिस्प्यूट हो गया। उसने कहा नहीं आपको मेरे ऊपर बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अपना खुद करूँगा ना। वो कह रहे नहीं हमें ये गलत लग रहा है, कंट्री के हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो कौन अब उसे सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बीच में अंपायर बन के आएगा, दोनों के मसले को सॉल्व करेगा, जिसकी बात ज़्यादा सही होगी उसकी बात मान ली जाएगी। टू सेफगार्ड, अब देखो ये दो चीज़ें मतलब दो चीज़ों को बढ़ावा देता है। किस किस चीज़ों को बढ़ावा देता है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्री। अब जो है एकता बढ़ाता है ये कंट्री में, डिस्प्यूट्स कम होंगे, क्योंकि कंट्री अलग, वो गवर्नमेंट अलग अलग है, तो टेंशन भी कम अलग अलग रहेगी। और देखो एक बात बताओ, जो पूरी कंट्री का गवर्नमेंट चल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल, क्या वो आपके घर आके देख रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके मोहल्ले में आके देख रहा है, जिस भी सिटी या फिर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, क्या उसमें वो देख रहा है आके, बिल्कुल नहीं देख रहा है। उसे वहाँ पता ही नहीं होगा आप भी कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ज़रूरी हो जाती है। दोनों लोग अपना अपना काम खुद स्वयं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इससे हम लोग की एकता भी बढ़ेगी, कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं होगी। वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को बहुत अकोमोडेट करता है।
टू काइंड्स ऑफ रूट होते हैं, या तो क्या करो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट, जैसे कि किसने किया, USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने क्या किया, जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनको इकट्ठा किया और एक बड़ा सा यूनिट बनाया, जो कहाँ का हुआ है, USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो हम लोगों की कंट्री में होता है, जस्ट हमने तो हम लोग कहाँ पे थे कि हम लोग के इंडिया में क्या होता है कि जो लार्ज कंट्री होती हैं वो डिवाइड करती हैं अपनी पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में, जो कि हम लोग के इंडिया में होता है, स्पेन में होता है, बेल्जियम में होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट स्टेट एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। हम लोग क्या होता है, डिवाइड होती है पावर, जैसे कि देखो डिवाइडिंग द पावर इज़ नोन एज फेडरलिज्म। आप इतना याद कर लो कि बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इस चैप्टर में, बहुत ही आराम से। इसका सीधा मतलब है पावर को डिवाइड करना। कितने में करना वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखो 3 लिस्ट चलती हैं इंडिया में, 3 लिस्ट चलती हैं। देखो पहले बताती हूँ गवर्नमेंट कितनी है इंडिया में। इंडिया में गवर्नमेंट है 3। पहली है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी है आपकी, देखो जो हम लोग हर एक जो जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं वो सिटी तो नहीं है ना, वो स्टेट तो नहीं है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, गांव भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। सिटीज़ में होती है म्यूनसिपैलिटीज़, और जो आपके वो हैं जो विलेजेस हैं वहाँ पे पंचायत होती है। तो ये 3rd टायर, मतलब 3 टायर की गवर्नमेंट है हमारे पास, पहले 2 और तीसरा। 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें क्या आते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक आते हैं, जैसे कि डिफेंस हुआ, करेंसी हुई। अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है कंट्री, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, नो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वन इज़ गोइंग टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास जाएगी। और करेंसी, जैसे अभी मोदी ने वो बंद किए थे नोट, तो किसके पास गई थी, वो उनने ही तो फैसला लिया था, वो पूरे कंट्री के PM हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के टॉपिक हैं, जैसे घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, रोड ख़राब है, तो वो कौन देखेगा, पुलिस या ट्रेड या कॉमर्स, ठीक है। कोई भी आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी। कंकरेंट लिस्ट जो दोनों में आते हैं, मतलब इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, तो कौन देखेगा उसे, दोनों ही देख सकते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी देख सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकती है। पर अगर कन्फ्लिक्ट होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड। अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग यूनियन गवर्नमेंट की बात मानेंगे, इस समय आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कह पाएगी, है ना। तो आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है दस ऑल स्टेट्स इन इंडिया यूनियन गवर्नमेंट डोंट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। इन्होंने कहा है कि जो सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वो ये तो नहीं है कि बिल्कुल सेम पावर एंजॉय करते हों। कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर एंजॉय करते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और काफ़ी ज़्यादा उनके पास पावर है। कुछ एरिया इतने छोटे हैं कि उनको हम लोग वो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं दे सकते हैं, तो उनको जो वो हैंडल करती है वो कौन है, उसको हैंडल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनके पास स्पेशल पावर होती है उस एरिया में, उनको बोलते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज़, क्योंकि इसमें यूनियन गवर्नमेंट उसमें रूल कर रही होती है, इधर पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। कुछ स्टेट्स के नाम जान लेते हैं ऐसे, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। तो इन तीनों में क्या है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली में इधर पे किसका राज है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, LS मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। देखो फर्स्ट टेस्ट कैसे, देखो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होते हैं, जो आपकी एक भाषा बोल रहे हैं, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे इलाके में रहना चाहूँगी जहाँ पे आसपास लोग हिंदी बोल रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई मलयालम, तेलुगु बोल रहा होगा तो मुझे क्या समझ में आएगी, या फिर उन्हें मेरी समझ में आएगी, नहीं होगी। तो यही गवर्नमेंट ने सोचा कि जो एक सी लैंग्वेज बोलते हैं उनको हम लोग एक स्टेट्स में रखेंगे। पर ये भी मुद्दा उठ गया कि इससे कहीं हम लोग उन्हें डिवाइड तो नहीं कर देंगे, उनके बीच जो यूनियन है, जो यूनिटी है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उससे यूनिटी और बढ़ी हम लोगों की, क्योंकि देखो आप किसके साथ कंफर्टेबल होगी, जो आपकी तरह बोलता होगा, है ना। सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल विल लिव इन सेम स्टेट, जो सेम भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट्स में रहेंगे। सम स्टेट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड जोग्राफी सच एज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये तीनों जो चीज़ें हैं, देखो खंड तो याद रहेंगे, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड ऐसे याद कर लेना।
तो उत्तराखंड और झारखंड याद रखो। इसमें क्या है कि आपकी जो पावर है वो एथनिसिटी और ज्योग्राफी से डिवाइड हुई है, इसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात नहीं आई है, ये एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स यूनाइटेड द कंट्री, उसने यूनाइट किया, कंट्री को डिवाइड नहीं किया। स्टेट इज़ वेरी डाइवर्स सो देयर इज़ नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब इधर बात आती है कि थर्ड टायर गवर्नमेंट हमने लाई क्यों, जब हम लोग को यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम हो गया था। काम कैसे हो गया था अभी बताते हैं। इसलिए लाई गई क्योंकि जब हम लोग के घर के मुद्दे उठेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट तो इतना बड़ा है ना। अब उत्तर प्रदेश है, कितना बड़ा है, उसमें कितनी ज़्यादा सिटीज़ हैं, कितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस कितने ज़्यादा हैं। अब हर घर तो वही चीज़ नहीं जाएगी ना कि स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ कोई मेंबर है, यहाँ पे भी देख लिया, नहीं। हर एक जगह एक लोकल गवर्नमेंट बिठानी पड़ेगी, तभी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो जब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। When power is taken from CG and SG मतलब central government and state government and given to LG means local government is called decentralization. Is called decentralization. Major steps toward decentralization in 1992. जो स्टेप्स थे मेजर 1992 में जो लोकल गवर्नमेंट के लिए लिए गए वो क्या थे कि अब कंपलसरी हो जाएगा कि जो रेगुलर इलेक्शंस होंगे किस में, हर एक स्टेट में, ताकि हम लोग पंचायत में भी एक अच्छा सा पंच या सरपंच ले पाएँ और म्यूनसिपैलिटी में अच्छा मेयर ले पाएँ। म्यूनसिपैलिटी होती है रूरल, वेरी सॉरी, आपकी जो पंचायत होती है वो होती है गांव के लिए और म्यूनसिपैलिटी सिटीज़ के लिए होती है। आपने सुना होगा कि गांव में तो कोई मेयर होता नहीं है, वहाँ तो सरपंच होते हैं, और जो सिटीज़ में होते हैं वो मेयर होते हैं। तो पंचायत जो होती है रूरल गवर्नमेंट के लिए होती है, इसमें सरपंच होते हैं और 5 पंच होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ की जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो थोड़ी एक्सपीरियंसड है, वहाँ से लिए जाते हैं। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। उधर पंचायत का राज है तो उसे पंचायती राज बोलते हैं। अब इधर एक बात समझने वाली है, ग्राम पंचायत इज़ ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। जब बहुत सारी ग्राम पंचायत टुगेदर मीन्स साथ में आएंगी तो वो बनाएंगे एक मंडल। मंडल जब खूब सारे लोगों को साथ में लेके आएगा तो वो बनाएगा जिला परिषद। आपने नाम सुना होगा जिला परिषद का। और जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं मीन्स जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द हेड ऑफ जिला परिषद। इतना याद हुआ? आई रिपीट, ग्राम पंचायत साथ में आएंगी बनाएंगी मंडल, मंडल साथ में आएंगे बनाएंगे जिला परिषद। जिला परिषद का चेयरपर्सन जो होता है वो हेड होता है किसका? जिला परिषद का। वेरी इजी। क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी तो मैंने अलग लिख के आपको बताया हुआ है, क्योंकि शायद पूछ लिया जाए या फिर आपकी नॉलेज के लिए तो होना ही चाहिए ना। और म्यूनसिपैलिटीज़ किसके लिए होती है? अर्बन गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे जो हेड होता है वो कौन होता है? मेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड थैंक यू।